पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है? नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया, इट्स जस्ट ऑन द सोशल मीडिया लाइक सम पीपल आर सेइंग दैट वी हेट इंडिया, इट्स नथिंग एल्स। यू हैव टू क्वेश्चन अदर पीपल टू। ठीक है, वो बताएंगे कि भाई हम इंडिया से प्यार करते हैं, दे आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस। ठीक है, रिलीजन में फर्क हो सकता है लेकिन बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए। बड़े लंबे अरसे तक हम दोनों मुल्क एक साथ रहे हैं, जब बड़े सगीर पाको हिंद एक ही था तब ये दोनों मुल्क एक साथ रहे हैं। हमने एक साथ रहकर सकाफत शेयर की है, हमने जो है बहुत सारी चीजें रस्म और रिवाज जो है वो एक दूसरे के अपनाए हैं। अब जाहिर है डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि हमारी गवर्नमेंट कश्मीर के मुद्दे को एक तरफ रख कर इंडिया से जो है बात करे, पाकिस्तान और इंडिया के जो मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करे और पाकिस्तान के जो इंटरनल मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करे। डेफिनेटली। देखिए, हमने आज तक कश्मीर के इश्यूज पर क्या पाया? कुछ भी नहीं। हमने आज तक अपना नुकसान करवाया और इससे ज्यादा अपना ही नुकसान करवाएंगे। हमें उनका खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, और एक दफा ये कश्मीर इश्यूज इन सारी चीजों को साइड पर रख के उनका वेलकम करें और इस तरह से वेलकम करें कि वो मैसेज इंडिया तक जाना चाहिए कि पाकिस्तानियों ने वेलकम किया है। देखिए, स्टेट पॉलिटिक्स इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, हमारे यहाँ मुल्क तो आज तक स्टेबल नहीं हो पाया और जो दफा 144 की आप बात कर रहे हैं, दिस इज अ नॉर्मल थिंग फॉर पाकिस्तान। हमारे लिए तो ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है कि दफा 144 लग चुकी है। ठीक है, लेकिन हमें ये तो हमारे मुल्क में रोज होता जा रहा है, लेकिन जो एट इंटरनेशनल पीस के लिए जरूरी है हमें उसे वेलकम करना चाहिए और हमें उसे करना चाहिए बीइंग अ नेशन। ये नहीं कि हमारी सिर्फ जो गवर्नमेंट है या एट ब्यूरोक्रेसी लेवल वो उन्हें वेलकम करे, हमें बीइंग अ नेशन उनको वेलकम करना चाहिए। पता है पिछले दिनों जो है 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान आए हुए थे और खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर उन पर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसकी वजह से कई डिप्लोमेट जो है वो जख्मी भी हो गए। लेकिन इस वक्त चूंकि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और इंडिया की दुनिया सुनता है, दुनिया मानता है, तो मेरा ख्याल है हमें अपने मुल्क के हालात को नॉर्मलाइज रखना होगा ताकि हम पूरी दुनिया को एक अच्छा पैगाम दे सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर इंडिया की बात करें तो नाउ इंडिया द लीड मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, नो डाउट। ठीक है, जहां तक इंडिया चला गया हम वहां तक जाने का सोच भी नहीं सकते, वी कैंट इमेजिन वो कहां तक चले गए हैं। ठीक है, तो अब हमें इंडिया से कम्पीट करने की बजाय हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए कि हमारा उनसे कोई मसला नहीं है। हमने इतनी जंगें लड़ी, इतना कुछ किया, लेकिन हर चीज क्या गई, जाया गई। सर, आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले इंडिया के रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो पाकिस्तान को IMF से चंद डॉलर के लिए इतने तरले मिन्नतें ना करने पड़ते, यूरोप के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़ता, अमेरिका के पास ना जाना पड़ता, पाकिस्तान की इतनी मदद कर देता इंडिया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये स्टांस है कि आई एम विद द स्टांस ऑफ इंडियन मिनिस्टर या जो भी जिसने ये स्टांस दिया है। ठीक है, हम अगर अपने नेबर से नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक किससे बनाकर रखनी है। ठीक है, अगर हम उस कंट्री से बना रहे हैं कि जिसका आज नहीं पता वो आज हमारे साथ है कल किसी और के साथ हो जाएगी, तो वाई नॉट इंडिया? हमें इंडिया के साथ बनाना चाहिए, ताल्लुकात रिलेशन नॉर्मलाइज करने चाहिए और रिलेशन नॉर्मलाइज होंगे उसमें ही दोनों मुल्कों की तरक्की है और फिर ही हम आगे बढ़ सकें। सर, आपको क्या लगता है जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए तो हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए?